एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एनलाइटनिंग वर्ल्ड। भाई इस खुशी और एक्साइटमेंट का राज तो आपको भी पता होगा, दिवाली आने वाली है गाइस। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। सो इस दिवाली कुछ हटकर करते हैं, दूसरों को गिफ्ट न देकर खुद को गिफ्ट देते हैं। ज्यादा खुश मत होना, एप्पल आईफोन के लिए मत रोना। ये गिफ्ट खास है, इस गिफ्ट का एक राज है। गिफ्ट है इंग्लिश बोलने का, खुद को इंग्लिश का मास्टर बनाने का। अच्छी थी ना होम। भाई दिवाली की सफाई से लेकर दिवाली की पूजा तक सारे वोकैबुलरी और सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इस दिवाली इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को बोलना है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। Now let's move to vocab and sentences related to दिवाली पूजा। पूजा करना को हम इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। सबको पूजा के लिए इकट्ठा कर लो, गैदर एवरीबॉडी टू वर्शिप। भजन, कीर्तन, आरती, इन सब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हिम्स। देवी देवताओं को आप इंग्लिश में बोलोगे डीटी। गणेश और लक्ष्मी जी के लिए आप बोलोगे लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी। अगर आपको बोलना है हम दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप बोलोगे ऑन दिस डे वी वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। प्रसाद को हम ऑफरिंग्स कहते हैं। चढ़ाना की इंग्लिश होती है ऑफर। कुछ भी चढ़ाना हो तो आप ऑफर बोलोगे, लाइक ऑफर द ऑफरिंग्स, प्रसाद चढ़ा दो। ऑफर द गार्लैंड, माला चढ़ा दो, माला को हम बोलते हैं गार्लैंड। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में बोलोगे इंसेंस स्टिक। मिठाई को स्वीट्स। खील, जो हम खील पताशे चढ़ाते हैं उसमें खील को हम बोलते हैं पार्च्ड पैडी या फिर आप पफ्ड राइस भी बोल सकते हो। पताशों को हम इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैंडी। दिए की जो बाती होती है जिससे आप जोत जगाते हो उसको हम बोलते हैं विक या फिर कॉटन विक। सफाई से शुरू करते हैं। झाड़ू को हम कहते हैं ब्रूम। झाड़ू लगाना, आई एम स्वीपिंग अप। आप बोलेंगे आई एम स्वीपिंग अप द फ्लोर, मैं ज़मीन पर झाड़ू लगा रही हूँ। ये है वैक्यूम क्लीनर। इससे सफाई करने को हम बोलते हैं आई एम वैक्यूमिंग द फ्लोर। जब आप वैक्यूम से साफ करोगे तो आप बोलोगे वैक्यूमिंग द फ्लोर। पोछा को इंग्लिश में मॉप बोलते हैं। पोछा लगाने को बोलेंगे मॉपिंग अप। सेंटेंस होगा आई एम मॉपिंग अप द फ्लोर। जाले को, मकड़ी के जाले को हम बोलते हैं कॉबवेब्स। जाले निकालने को बोलेंगे रिमूविंग द कॉबवेब्स। सफाई करना मतलब जब आप ये सारे काम इकट्ठे करोगे तो आप बोलते हो क्लीनिंग अप, आई एम क्लीनिंग अप द हाउस। दीवारों की पुताई को हम बोलते हैं वाइट वॉश, जो जनरली हम दिवाली के टाइम पर कराते हैं। सफाई के बाद चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। घर सजाना इज डेकोरेटिंग द हाउस। डेकोरेट मतलब होता है सजाना। जो आप झालर लगाते हो घर में उसको हम बोलते हैं फ्रिल। सेंटेंस होगा आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस विद फ्रिल्स। मैं घर पर झालर लगा रही हूँ। कंडील को हम बोलते हैं लालटेन। मिट्टी के दिए को हम बोलते हैं अर्दन लैम्प। रंगोली को हम इंग्लिश में भी रंगोली ही बोलते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा जब हम बोलते हैं मैंने घर पर लाइट्स लगा दी हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई स्ट्रंग द लाइट्स ऑन माई हाउस। स्ट्रंग मतलब पास्ट फॉर्म है, इसका मेन वर्ब है स्ट्रिंग यानी कि लटकाना। आई स्ट्रंग द लाइट्स ऑन माई हाउस। मैंने घर पर लाइट्स लगा दी हैं या लटका दी हैं। क्या आपने घर सजा लिया? हैव यू डेकोरेटेड योर हाउस? तो आप आंसर दोगे येस आई हैव डेकोरेटेड। हाँ, मैंने अपना घर सजा लिया। मूविंग फर्दर लेट्स स्टडी अबाउट द क्रैकर्स। नाउ पटाखे से जुड़ी वोकैबुलरी सीखते हैं। पटाखे और आतिशबाजी को हम बोलते हैं फायरवर्क्स या आप कह सकते हो फायर क्रैकर्स। फोड़ना की इंग्लिश होती है बर्स्ट। सेंटेंस होगा आई विल बर्स्ट फायरवर्क्स। मैं पटाखे फोड़ूंगा। छोटे वाले जो पटाखे होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल छोटे वाले पटाखे, उसको हम बोलते हैं स्क्विब्स। स्क्विब्स। पटाखे की बाती जिसमें आग लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूज। अगर वो बुझ गई और आपको बोलना है दोबारा जला दो तो यू विल से रीलाइट द फ्यूज। फुलझड़ी को हम लोग बोलते हैं स्पार्कलर। स्पार्कलर। लड़ी, जो पटाखे की लड़ी होती है उसको हम बोलते हैं चेन या फिर गार्लैंड और फायर क्रैकर्स। गन में जो लड़ी जलती है ना, जब हम बचपन में जो गन चलाते थे उसके अंदर जो लड़ी डलती है उसको हम बोलते हैं रोल कैप या फिर यू कैन से पॉपिंग स्ट्रिप। चक्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैथरीन व्हील या आप बोल सकते हो ग्राउंड स्पिनर या पिन व्हील। द पिन व्हील इज व्हर्लिंग। चक्री घूम रही है, घूमने की इंग्लिश होती है व्हर्ल। द पिन व्हील इज व्हर्लिंग। आर को हम इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर कहते हैं या फिर फ्लावर पॉट कहते हैं। जो फुस्सी पटाखे होते हैं, जिसकी भाई जो पटाखे बिल्कुल फुस हो जाते हैं, इसकी भी इंग्लिश होती है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डड क्रैकर्स। जो खराब पटाखे हो गए, जो फुस्सी पटाखे हैं, उसको हम बोलते हैं डड क्रैकर्स। बहुत ही तेज आवाज़ करने वाले पटाखे जो होते हैं लाउड क्रैकर्स, उनको हम बोलते हैं बैंगर्स। धुएं की इंग्लिश होती है स्मोक। प्रदूषण की इंग्लिश है पॉल्यूशन। अब आप सबको पता है कि क्रैकर्स से जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता है, सो दैट्स व्हाई वी ऑल शुड सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली। So that's all for today. I hope you have learned something new today. Have a happy and prosperous Diwali.